सो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, यही ना। तो पॉइंट नंबर 1 लिखा है हमने, सेट योर गोल्स, नंबर आर परसेंटेज। हमें अपने गोल को सेट करना है कि हमें कितने नंबर चाहिए, कितने परसेंटेज लाना है, ठीक है। उस हिसाब से सेट करो जिससे आपको हैप्पी मिले, खुशी मिले कि आप इतने नंबर लाओगे या इतने परसेंटेज आपके आ गए तो आप खुश हो जाओगे, ठीक है। ये नहीं सेट करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि सब काम होता है एक रीज़न की वजह से। हमें वो रीज़न मिलना चाहिए कि हमें क्यों लाना है, इसलिए हमें गोल सेट करना है। और मैं बोलता हूँ जिसने गोल सेट नहीं किया उसकी लाइफ गोल गोल होती है कि नहीं, वो भटका हुआ इंसान है। तो आपका पर्पज़ ही आपका प्रोग्रेस कराता है हर फील्ड में। एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक मीनिंग्स रहती है, तभी हम गोल क्या होते हैं, पर्पज़, ड्रीम्स क्या होता है, ये हमें जीने की वजह देता है, काम करने की वजह देता है। फॉर एग्जांपल सोचो, बोर्ड एग्जाम में कोई फेल ही नहीं होता और परसेंटेज का चक्कर ही नहीं रहता, बस पास वाली मामला रहती, तो क्या करते सब ऐसे पढ़ते क्या इतना सीरियसली, जितना सीरियसली कोचिंग लगा लेते हैं, 4 जगह डेली स्कूल करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, ऐसा करते क्या नहीं करते, पास हो जाएंगे पता ही है। तो यहाँ पे उन्हें एक मिल गया है टारगेट कि भाई बोर्ड एग्ज़ाम देने हैं, तो अब बोर्ड एग्ज़ाम भी देने हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, ठीक है। मान लेते बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है और मैं फरवरी से स्टार्ट को पढ़ने पास हो पाऊँगा क्या, कभी नहीं। तो इसलिए हमें पहले से प्लानिंग और गोल्स होना ज़रूरी है कि हमें कितने परसेंटेज या नंबर्स लाने हैं। तो सेकेंड पॉइंट है, मेक योर बेस्ट टाइम टेबल ना। अपना एक ना हर काम करने का टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, कितने बजे जाग रहे हो, तो आप अपना टाइम टेबल बनाओ हर चीज़ का, कि हमें टीवी कब देखने, हमें घूमने कब जाने, हमें पढ़ने कब जाने, हमें दूसरा काम कब करने, एवरीथिंग जो कुछ भी है। नहीं हो पाता है, क्या है, वेक अप अर्ली मॉर्निंग ना, सुबह जल्दी जागना है। तो सुबह जल्दी तभी जाग पाएंगे हम जब रात में जल्दी सोएंगे, नहीं तो वैसे ही मान लेते मैंने 12-1 बजे सोया और 4 बजे जग गया, तो क्या लगता है उतना हम फ्रेश फील कर पाएंगे, नहीं। हमें लगेगा कि यार अभी नींद पूरी नहीं हुई है ना, कुछ काम भी करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, एक तरीके से हमारे माइंड में वो डोपामिन नहीं मिल पाती जो नींद पूरा होने के बाद मिलता है। तो हमें नाइट में जल्दी सो जाने हैं और सुबह जल्दी जाग। आप सुबह जल्दी जाग कर करोगे क्या, वर्कआउट करने हैं, बोलूँ तो एक्सरसाइज में भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कुछ लोग मेडिटेशन को प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग योग करते हैं, आसन करते, व्यायाम करते हैं। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट आपके लिए। उसका मतलब होता है ध्यान से बैठना, ध्यान लगा कर बैठ। और हमें पढ़ाई के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ चाहिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो हमारा फोकस ही नहीं हो पाता है पढ़ाई में, यही बात है ना। तो हमें उस फोकस को इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बस आप जागो और मुँह धोया, अगर आप किसी अल्लाह ईश्वर गॉड को मानते हो तो उनसे प्रेयर करो, थैंक्स बोलो कि थैंक्स गॉड आज का दिन दिया मुझे, एंड आई वेक अप फ्रेश एंड फिट फाइन, ऐसे अच्छे से जाग पाया मैं। बहुत सारे लोग हैं जो रात में जाग ही नहीं पाए, है कि नहीं। किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, किसी का डेथ हो गया होगा, किसी का क्या हो गया उसी रात में, बट थैंक्स टू गॉड कि हम अच्छे से जाग पाए। तो आप थैंक्स बोलो उन्हें, प्रेयर कोई आता है तो वो करो। उसके बाद आप वर्कआउट को, हाँ पानी पीना ज़रूरी है भाई, अगर पानी की हैबिट्स नहीं है तो वो क्या करता है, हमें डिहाइड्रेट कर देता है, फिर से हमारे अंदर वो एनर्जी भर देता है। तो इसलिए पानी वानी भी पी लो, मुँह धो लो, अगर लगता है मुँह धोने से काम हो गया, पानी नहीं पीना है कोई बात नहीं है। अब आपको वर्कआउट करने हैं, अगर जल्दी और जाग रहे हो, 3 बजे ही जाग रहे हो तो पढ़ो पहले, ये सब काम लेकिन ज़रूरी है। प्रे टू गॉड और पानी वानी पी लेना है तो ये पियो, उसके बाद आप पढ़िए। नहीं अगर आपको लग रहा है सुबह हो गया तो आप वर्कआउट करो थोड़ा सा, जो भी आपके स्कूल में सिखाया गया, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योग, व्यायाम जो भी नॉर्मली कर सकते हो, जैसे अनुलोम विलोम बैठकर घर पे किया जा सकता है, कुछ वर्कआउट ऐसे हैं जो घर पे किया जा सकता है, उसे आप करो, ठीक है। अब आप क्या करना है, नाउ मेक टाइम टेबल फॉर स्टडी। पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल बनाओ कि हमें कौन से टाइम पे पढ़ना है। पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू मी सुबह का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, और बाकी आप देख लेना आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है। एक सोने से पहले वाला भी टाइम बढ़िया होता है, जब रात में हम जाते हैं सोने तब 1 घंटा 2 घंटा पहले, क्योंकि सुबह का टाइम इसलिए मैं प्रिपेयर करता हूँ, उतने हल्ले नहीं होते हैं, उतना कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, किसी का फ़ोन कॉल नहीं आता है, हम पूरा फ्रेश होते हैं, एनर्जी भरी हुई होती है कि नहीं। दिन भर हम जब कुछ काम करते हैं, कहीं से पढ़ने गए या कुछ काम के, तो हमारी एनर्जी शाम तक लूज होने लगती है ना। इसलिए मैं ज़्यादा प्रिपेयर करूँगा कि सुबह जल्दी जागिए, वर्कआउट रूटीन अगर अच्छा लगता है तो करो, आप प्रेयर कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप सुबह में पढ़ने का आदत बनाओ, कम से कम 1 घंटे अभी शुरुआत करते हैं। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो इज़ द वेरी बेस्ट, कर सकते हो। ये भी नहीं हो रहा है तो 1 घंटे से स्टार्ट करो, लेकिन सुबह में हैबिट्स ज़रूर बनाओ आप पढ़ने लिखने का। टेक्निक कितने लोग जानते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक के बारे में? एक आध बार एक्सप्लेन किया था, शायद नहीं, आपकी क्लास में नहीं किया था, किसी और क्लास में किया था। प्रोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, इस पर किताब लिखा है पूरा, सुनो ध्यान से, 80-20 रूल्स करके किताब है, उसमें ये टाइम टेबल मैनेज के बारे में बताया कि क्या होता है प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक वो टेक्निक होती है, जैसे कोई काम है उसको हमें बांट देना है। आप ना कम से कम 1.5 घंटे का बनाओ, 90 मिनट का, और मैं प्रेफर करूँगा 100 मिनट का। वो ऐसे ही प्रोमोडोरो टेक्निक काम करता है। उसमें करना क्या होता है, 25-25 मिनट का स्लॉट बनाने होते हैं हमें, 4 स्लॉट।
जैसे 25 मिनट का हमने टाइम बनाया और उस पर पढ़ा, क्योंकि हमारा जो फोकस और इंटेंशन करने की पावर, क्षमता, कैपेसिटी है ना, वो 25 से 30 मिनट बहुत हाई लेवल पे रहता है। उसके बाद आप ज़बरदस्ती पढ़ते जा रहे हो तो वो डाउन होते जाता है, ठीक है। तो 25 मिनट और 30 मिनट तक बहुत ही हाई रहता है। तो उस 25 मिनट में आप बनाओ कि हमें इस 25 मिनट में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, याद करने के लिखने हैं। वो उस दिन नहीं होना चाहिए, एक दिन पहले होना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना है, इस 25 मिनट में पहला काम क्या करना है, क्या मैथ लगाने हैं या इंग्लिश लर्न करने हैं या फिर साइंस को कुछ करना है। तो वो देखो, फिर 25 मिनट के बाद 5 मिनट की आपकी ब्रेक रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा घूम लो, टहल लो, पानी वानी पीना है तो पी लो, मुंह धोना है तो धो लो। उसके बाद फिर 25 मिनट आपको वही काम करना है। फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट स्टडी, फिर ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट स्टडी। इस तरीके से आपने 20 मिनट का ब्रेक ले लिया और 25-25 मिनट पढ़ लिया, मतलब 120 मिनट में आपका काम फाइनल। उसके बाद आप लंबी ब्रेक लो, क्योंकि ब्रेक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लगातार काम नहीं कर सकते, यू आर नॉट मशीन, यू आर ह्यूमन बीइंग, है कि नहीं। तो इसलिए मशीन भी यार लगातार काम करती है तो बिगड़ जाती है, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। हमें भी ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक लेना आप। उसके बाद जब एक कंप्लीट कर लो एक स्लॉट, तो आप 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ और काम है तो कर सकते हो। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर स्टडी नॉट ऑन द रिजल्ट। मतलब क्या है, हमें ना रोज पढ़ने पे ध्यान देना है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, फोकस ऑन योर एक्शन नॉट ऑन द रिजल्ट। मतलब कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। वैसे हमें और आपको करना है, हमें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, ना कि रिजल्ट पे, ठीक है। अगर हमें ऐसा लगता है कि मुझे मेरा कल को बेस्ट करना है तो मुझे आज को बेस्ट करना पड़ेगा। मतलब हमें लग रहा है कि यार मुझे 90% चाहिए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मुझे जनवरी फरवरी दिसंबर से स्टार्ट करूँगा पढ़ना। नो, आज से हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है टाल मटोल करने की आदत, जिससे बोलते हैं इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन। तो इसमें होता क्या है, हम क्या एक प्लान बनाते हैं, यार आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, आज से नहीं कल से टाइम टेबल बनाएंगे। ऐसा होता है ना, आज बहुत गर्मी है, आज लाइट नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं, बहुत सारे बहाने आते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुश्मन है हम लोगों का। ये हमें अपने ट्रैप में फंसाता जाता है और हम फंसते जाते हैं, उसके फ्लो में बहते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इसे कट ऑफ करना है और अपने लिए एक क्या करना है, ये काम करना है। क्या बोला मैं अभी, स्टडी खुद से करना है। फोकस स्टडी पे होना चाहिए आपका, डेली एक्शन पे, नॉट ऑन द रिजल्ट। रिजल्ट तो बेस्ट आएगा जब आप बेस्ट पढ़ाई किए रहेंगे, है कि नहीं। और हम अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे, हम कैसे एक्सेप्ट कर ले कि भाई हमारा रिजल्ट अच्छा बनेगा, नहीं हो सकता। डोंट यूज मोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और मोबाइल ही रख लेते हैं, ठीक है। ये सब हमें यूज नहीं करना है, इससे बच के रहना है। क्यों? क्योंकि ये एज ए डिस्ट्रैक्शन काम करता है। मोर फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेल्फ स्टडी करनी है। हम क्या करते हैं, हम टीचर के सारे बैठ जाते हैं कि मैंने कोचिंग पकड़ रखा है, स्कूल है, स्कूल में टीचर मैम सर पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पे पढ़ ही रहा हूँ मैं, अपने से कुछ नहीं पढ़ते। तो वो रिजल्ट मैसिव नहीं ला पाओगे आप, जो आपको चाहिए। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी फोकस करना है। वो पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, इट इज़ ओके, बट अपने से भी हमें रखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खुद से पढ़ना है, ऐसा सीखो। मैं देखता हूँ जैसे पेपर वाले टाइम पे आ जाता है, जब जनवरी फरवरी का टाइम चलता है, तो भी बच्चे पढ़ने ही जाते हैं कोचिंग। अरे भाई, आपने 10 महीना टीचर के साथ पढ़ा ना, अब 2 महीना खुद के साथ भी तो रहो। जो टाइम उधर दे रहे हो आने जाने में, आपके मान लेते आधे घंटे लग रहे हैं या 1 घंटे लग रहे हैं, तो भी 1 घंटा लॉस्ट गया ना। आप 1 घंटे घर पे ही पढ़ सकते हो, बट अपने से नहीं पढ़ना है, हम तो टीचर से ही पढ़ेंगे। तो टीचर जो पढ़ा रहा है ना, वो होता है पैसिव स्टडी, बट जब खुद से पढ़ते हो आप तो होता है एक्टिव स्टडी, और एक्टिव स्टडी हमारे माइंड में ज़्यादा घुसता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमें अपने खुद से पढ़ने पे भी करना है, ना कि सिर्फ टीचर और टीचर या कोचिंग पे डिपेंड नहीं होना, स्कूल पे डिपेंड नहीं होना, खुद से भी पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।